नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मांड क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने मैथ के 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का पिटारा लेते हैं, जो कि यूपी पुलिस, एसआई, चाहे कांस्टेबल हो, एसएससी जीडी हो, N+2 हो, सीजीएल हो, एनटीपीसी हो, यूपी SSSC हो, ग्रुप डी हो, सीडीएस हो, बैंक, रेलवे, बहुत सारे एग्जामों में अगर आपने ये 1000 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए तो आप ये मान लीजिए कि सीजीएल और सीडीएस इन दोनों को छोड़ने के अलावा आप 90% प्लस मार्क्स ले आएंगे। सीजीएल, सीडीएस इनके लिए आपको 500 प्लस क्वेश्चंस का लगभग 500 क्वेश्चंस का और इनके अलावा प्लस करना होगा, और 1000 ये लगभग 1500 क्वेश्चन आपने अगर कर लिए तो आप उनमें भी नंबर 90% प्लस ले आएंगे। यानी आप मैथ की तरफ से निश्चिंत हो जाइए। आप चाहे कितना ही मैथ पढ़ें या ना पढ़ें, अगर आपने 1000 क्वेश्चन पढ़ लिए, जो कि मैं कई पार्ट 50-60 वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूँ। अब हम पार्ट 1 शुरू करते हैं, जो कि लगभग 20 क्वेश्चंस का है। अब इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है अब जानेंगे। मैंने क्वेश्चन लिखा है 1, 2, 3, 4, 100 तक योग ज्ञात करें। 2, 4, 6, 8, 100 तक सम योग ज्ञात करें। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का वैसे इस्तेमाल करूंगा। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। 1 से लेकर 100 तक का योग। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि 1 से लेकर यहां तक का योग और वो सारे नंबर नेचुरल है, क्रम से है, तो तरीका तो यह भी है कि 100 गुना 101/2। 100 तक की बात कर रहे हैं तो 100 उससे अगली संख्या 101/2। 2 से 100 बटा 50 बार 50 गुना 1 यानी 5050 इसका जोड़ होगा। अगर क्वेश्चन होता है 1 से 20 तक का जोड़ होता तो 20 गुना 21/2, 2 दाम 20, 21 दाम 210। तो इसके लिए क्या है सिस्टम, n × n+1/2, या कुछ बच्चे n को समझते कम हैं तो उनके लिए संख्याएं गुना संख्या +1/2 आप योग निकाल सकते हैं। सम निकालने के लिए संख्या गुना संख्या +1/2 आप कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूं ये कब लग सकता है फॉर्मूला, तो ये तो केवल तब लगेगा जब 1, 2, 3, 4 1 से चलते हुए ऐसे ही 10 तक हो, 10 गुना 11/2, 20 तक हो, 20 गुना 21/2, 30 तक हो, 30 गुना 31/2। लेकिन क्वेश्चन नेक्स्ट मैंने क्या पूछा है कि 2 + 4 + 6 + 8 प्लस चलते चलते 100 तक जोड़ कितना होगा। तो हालांकि मैं जानता हूँ ये सम संख्या है, और कितनी सम संख्याएं 100 तक आधी सम संख्या होंगी, आधी विषम होंगी, तो आधी विषम निकाल दीजिए, आधी सम संख्याएं हो गई। ये 50 सम संख्याएं और 50 सम संख्याओं का जोड़ n × n+1 होता है, उसमें हाफ नहीं किया जाता, यानी 50 गुना 51, 5 × 5, 5 × 25, 2550 आ जाएगा। लेकिन मैं आपको ये सब नहीं बता करके एक ऐसा तरीका बताना चाह रहा हूँ जहां भी समान अंतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी चलती हो। समान अंतर यानी एपी का मीनिंग क्या है कि डिफरेंस इक्वल, यहाँ 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस, यहाँ 1 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। जब समान अंतर यानी डिफरेंस बराबर चल रहा हो तो वह सीरीज एपी में होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगी, अर्थात समांतर श्रेणी में होगी। और उसके योग निकालने का बड़ा ही सिंपल फंडा है, संख्याएं जितनी हो उसका आधा फर्स्ट
प्लस लास्ट, यानी प्रथम प्लस अंतिम। कोई इंग्लिश में समझता हो तो सम इज इक्वल टू n/2, फर्स्ट टर्म को a डिनोट करते हैं और लास्ट टर्म को l फॉर लास्ट। तो n/2 a प्लस l हर क्वेश्चन के लिए जिसमें अंतर बराबर चल रहा हो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। जैसे पहले क्वेश्चन के लिए देखिए कितनी संख्या है 100/2 और पहले अंतिम का जोड़ कितना है 1 और 100 101। तो ये 2 से कटा 50 गुना 101 50 50 आ गया। फिर आगे देखिए 2 से लेकर 100 तक कितनी संख्या है 2 1 है या 2 है या 3 है, तो 100 पे कौन सी बैठेगी 50। संख्या है 50/2 और पहला 2 अंतिम 100, पहले और अंतिम का जोड़ कितना हो गया 102। 2 से ये बेटा 51 बार 50 गुना 51 यानी कितना आ गया 2550। अब चूंकि आप ये जान चुके हैं तो मैं आपको थोड़ा सा स्पीड बनाना चाहूँगा, क्योंकि मैं पार्ट 1 के 20 क्वेश्चन बहुत कम समय में आपको देना चाहूँगा और ऐसे ही 15-20 क्वेश्चन की लगभग 50 से 60 वीडियो मुझे बनानी है, जो आपको 1000 उन मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ के क्वेश्चंस का पिटारा देना है, वो खजाना देना है। अगर आपने ऐसे कर लीजिए समझ लीजिए मैथ का 90% पेपर आप शुरू कर पाओगे। देखिए आ गया 3 6 9 30, तो 3 2 3 3 धाम 30, यहाँ तक कितनी संख्या बैठेगी 10। तो संख्या 10/2 पहले अंतिम का जोड़ 33 3 और 30 33, 2 से कटा 5 पर 33 पंजे 165। फिर मैंने पूछा है 5 के प्रथम 10 गुणज का योग, तो 5 का पहला गुणज 5, दूसरा 5 दूनी 10, तीसरा 5 3 15 और 10वां होगा 5 धाम 50। तो प्रथम 10 गुणज हो गए 5 से लेकर 50 तक। तो संख्या बटे 2 10/2, संख्या कितनी है 10। a प्लस l यानी फर्स्ट प्लस लास्ट, तो पहला क्या है 5 और लास्ट क्या है 50 50 और 5 55। 2 से 10 में भाग दिए 5 हो गया 55 पंजे 275। तो 5 के प्रथम 10 गुण जो गए वो कितना आ गया 275। आगे जानिए क्वेश्चन नंबर 5 1 3 5 7 99 तक ये सारी कैसी नंबर है ओड नंबर यानी विषम संख्याएं, और विषम संख्याओं का जोड़ भी एक तरीका तो यही है जितनी संख्याएं होती है उसका स्क्वायर कर दीजिए, एक शॉर्टकट ही है। लेकिन आप ढेर सारे शॉर्टकट करने से क्या होता है कंफ्यूजन हो जाता है। या तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो तो उसके लिए कोई शॉर्टकट वैल्यू नहीं देते हैं। आप नए नए तरीके मत सीखिए, टाइम कैसे बचेगा वो सीखिए। आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब के माध्यम से लाइव चैनल के माध्यम से मैथ पढ़ाया जा रहा है, लेकिन वो तरीके तो नए बदल देते हैं, लेकिन टाइम और उसकी प्रॉपर याद रखने की क्षमता गड़बड़ा जाती है, जिससे कि एग्जाम निकालने में बच्चे को प्रॉब्लम होती है। 1 3 5 7 99 आप नॉर्मल सी बात देखो, अगर 1 से 100 तक की संख्याएं होती तो उसमें 50 इवन होती 50 ओड होती। तो ये इवन वाली खत्म है यानी सम संख्याएं इसमें नहीं है, तो 50 कौन सी बची ओड बची। वैसे संख्याएं निकालने का भी फॉर्मूला होता है लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस प्लस 1। यानी जैसे मैं 1 से 99 तक की संख्या निकालना चाह रहा हूँ तो लास्ट वाली में से पहली वाली घटा दीजिए और जितने का डिफरेंस चल रहा है 2 2 का है 2 का भाग दे दीजिए और 1 प्लस कर दो। प्लस 1 क्यों किया गया क्योंकि आपने एक संख्या घटा दी है इसलिए। 99 से 98 98 2 की भाग दे 49 और 1 50। और मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ 1 से 99 तक 100 तक आधी सम हो गई आधी विषम हो गई, तो ये 50 सम संख्याएं विषम संख्याएं हैं। अब इसी फॉर्मूले का मैं अप्लाई करूंगा। संख्या कितनी है 50/2, पहली एक अंतिम 99, 1 और 99 कितनी होगी 100। तो देख लीजिए वैसे भी आप डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो और नंबर होते हैं वो जितने नंबर हो उसका स्क्वायर करने पर सम निकल आता है। लेकिन ये फॉर्मूला ऐसा है ये आपका सभी में अप्लाई हो जाएगा। आगे देखिए मैंने क्वेश्चन दिया है 41 42 43 44 चलते चलते 100 तक संख्याओं का योग कितना होगा। तो वही संख्या निकालनी है, तो ये 41 से शुरू है, इससे पहले कितनी संख्या निकल गई 40। तो 100 में से अगर मैं 40 हटा दूं तो ये संख्या कितनी बची 60।
या आप लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस प्लस 1 वाले जो मैंने अभी फॉर्मूला दिखाया उससे भी आप जान सकते हैं। संख्या कितनी हुई 60/2, प्रथम प्लस अंतिम यानी 141, 2 से 60 कटा 30 पर, 0 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3 यानी 3230 हो गया। चलिए अब मैं आगे चलता हूँ। अब जरा एक बात जान लीजिए, मैं आपसे बताऊं, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो ज़्यादा लंबी करना नहीं चाहूँगा, चाहे मुझे पार्ट 50-60 में नहीं 100 में ख़त्म हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ये एक टॉपिक ख़त्म हो गया, इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने सवाल दिया प्रथम 20 यहाँ पे है प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृत मतलब नेचुरल। अब ये नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर्स जो काउंटिंग में प्रयोग किए जाते हैं वो नेचुरल होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5। एक होते हैं होल नंबर। होल मतलब संपूर्ण संख्याएं जो 0 1 2 3 वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो प्रथम प्रदेश प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसका मतलब ये हो गया 1 2 20 तक का योग पूछा। अभी तो निकाला था 20 गुना 21 बटे 210 आ गया। फिर मैंने पूछा प्रथम 20 सम संख्याओं का योग, प्राकृत की जगह इवन यानी सम। तो इवन में क्या होगा? इवन का मतलब 2 4 6 और 20 भी सम संख्या होगी 40। तो वही करेगा, संख्या कितनी है 20 बटे 2 और पहले अंतिम का जोड़ 2 और 40 42। ये कटा 21 पर 21 गुना 20 430 हो गया। फिर मैंने कहा पहली 20 और संख्या है विषम। और संख्याओं का सम कैसे निकाला जाएगा? यानी वही पहली विषम संख्या 1, दूसरी 3 और 20वीं विषम संख्या होगी 39। क्योंकि 40 तक आधी सम आधी विषम, तो ये 40 से पहली 39 जो है पहले विषम आती है यानी और आती है फिर सम आती है। तो संख्या कितनी है 20 बटे 2 प्रथम प्लस अंतिम 39 और 1 40 20 20 400। फिर मैंने सवाल पूछा है एक 6 के पहाड़े का सम। पहाड़े मतलब टेबल का सम। अब टेबल यानी कोई भी टेबल है, अगर उसका आपने जोड़ निकालना है तो आपने क्या करना है? पहाड़े यानी टेबल का योग। आप एक तरीका ये तो लगा ही सकते हो, इसमें 10 संख्याएं होती हैं 10 बटे 2, पहला शब्द तो वही होता है और अंतिम 6 दाम 60 है, तो 6 60 66 हो गया। 66 में 2 की भाग 33 दाम 330, यानी इस फॉर्मूले से ये 330 आ गया। एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, पहाड़े का योग होता है 55 गुना पहाड़। जैसे मैं बात कर रहा हूँ 6 के पहाड़े की तो 55 छिक्का 330। मैं कहता 4 के पहाड़े का योग तो 55 चौका 220। मैं कहता 2 के पहाड़े का योग तो 55 दूनी 110। अब ये जो इधर मैंने सवाल लिखे थे इनका भी पिटारा खत्म हुआ। अब एक सवाल मैंने यहाँ लिखा है कि 5 अभाज्य संख्याएं का योग। तो पहली अभाज्य संख्या है 2। अभाज्य यानी प्राइम नंबर, इसको ऋण भी बोला गया है और अभाज्य ही बोला गया है। दूसरी है 3 5 7 11। ये पहली 5 अभाज्य संख्या है। अक्सर पूछा जाता है प्रथम अभाज्य संख्या बताओ। 2 3 5 5 10 7 17 और 11 28। तो इनका सम कितना हुआ 28। ये आप यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ देखो 1 का अंतर है, 2 का या 2 का या 4 का, समान अंतर में ये नहीं है। अब चलिए इस पार्ट 1 में आपके समक्ष 6 7 8 9 10 क्वेश्चन हो गए। बाकी 10 क्वेश्चन के लिए मैं दूसरी वीडियो डाल रहा हूँ पार्ट 2 की, इसी के कंटिन्यू में। ठीक है, देखिए आगे।